श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान की 15वीं अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 20। स्कंद 8 अध्याय 23 श्लोक नंबर 9। श्री भगवान उवाच वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमाना स्वपौत्रेण ज्ञातिनाम सुखम आवह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ, वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। नित्यम दृष्टा सीमाम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम मद्दर्शनम अहलादत ध्वस्त कर्म निबंधना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे सनातन रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक सकाम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। तो यहां पर भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि भगवान वहां पर हमेशा विराजमान रहेंगे, सुतर लोक की रक्षा करते रहेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो घर की रक्षा करता है। और भगवान के दर्शन होते रहेंगे शंख चक्र गदा पद्म कमल लिए, और इसके कारण तुमको दिव्य आनंद होगा, जिससे तुम कभी सकाम कर्म के बंधन में फंसोगे नहीं। कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पुनरावर्तन होता है। मनुष्य इस तरह सकाम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है, उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीर की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करते रहे। इसलिए भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए। बारंबार भगवान के सुंदर रूप का जब दर्शन करेंगे तो आंख बंद करने पर भी भगवान का वही रूप नजर आता है। इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी या नव जिज्ञासु भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से शिव भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नव जिज्ञासु भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी हैं, शुद्ध नाम जप करते हैं, तो नाम के अंदर से उनको रूप नजर आता है। लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त ये उदाहरण रखते हैं कि चाहे हम कितने भी उच्च कोटि के भक्त हो जाए, लेकिन फिर भी हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु खुद भी जगन्नाथ मंदिर के डेली दर्शन करने जाते थे। श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन प्रहलादो बलिना सह बाढ़म इत्यामल प्रज्ञो मूर्धानि अधाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासुरचमुपति प्रणतस्त अनुज्ञात। श्री भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक निम्न ग्रह मंडल में प्रवेश किया। अथाहोश अथाहोशनसं राजन् हरिर्नारायणो अन्तिके आसीनं रत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अथवा नारायण ने शुक्राचार्य जी को संबोधित किया, जो पुरोहितों, ब्रह्मा, होता, उद्गाता तथा ऊर्ध्ववर्यु के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वत यत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। जब बलि महाराज या प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए, तो भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी से पूछा
कि बलि महाराज में वो कौन सा दोष था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे किया जा सकता था। उसके उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य जी को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा। जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है कि बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य जी ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था। फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ। शुक्राचार्य के शाप से बलि महाराज की सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। तो अगर भक्त को, भगवान के शुद्ध भक्त को कोई ब्राह्मण अगर शाप भी दे दे तो वो ब्रह्म शाप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसको कोई नहीं मार सकता। ब्राह्मण का शाप भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहां पर प्रश्न आ सकता है कि अगर ऐसा है तो फिर परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित महाराज जो कि भागवत कथा सुन रहे थे, तो उनको क्यों ब्राह्मण कुमार का शाप लग गया और तक्षक नाग उनको काटने आया? तो ये भी कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि अगर ये शाप नहीं होता तो परीक्षित महाराज अपने सारे कार्यों को छोड़कर सारे ऋषि मुनियों के साथ बैठकर सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा नहीं सुनते। तो भागवत कथा सबको मिलती नहीं। तो ये भागवत कथा को सबको देने के लिए ये लीला रची गई। तो कई कारण होते हैं। निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वार्हणम अच्युतेज्या। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 31वां अध्याय 14वां श्लोक। अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। चूंकि बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लिया था, अतः उनके यज्ञ करने में कोई कमी नहीं थी। तभी शुक्राचार्य से वामन देव पूछते हैं कि बताओ उनकी क्या गलती थी जो तुमने उनको शाप दिया। अब वो क्या बताएंगे त्रुटि। अब शुक्राचार्य कुछ बता रहे हैं। श्री शुक्र उवाच कूतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुषा सर्वभावेन पूजिता। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता है। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के रहने का अवसर ही कहां रह जाता है। तो यहां पर शुक्राचार्य स्वीकार कर रहे हैं कि कोई गलती नहीं है बलि महाराज की, क्योंकि बलि महाराज ने तो आपको संतुष्ट कर लिया है। क्योंकि यज्ञ के भोक्ता और यज्ञ के विधि प्रदाता और यज्ञ पुरुष आप हैं। अगर आप प्रसन्न हो गए तो ये यज्ञ करने में कोई त्रुटि नहीं। भगवत गीता 5वें अध्याय 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परम स्वामी श्री भगवान ही वे असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना होता है। विष्णु पुराण 3रा स्कंद 8वां अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया है, वर्णाश्रमा चारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नन्यतत्तोष कारणम। लेकिन कलयुग में यज्ञ प्रिस्क्राइब नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि संकीर्तन यज्ञ में 7 अग्नियां निकलती हैं। इसको बोलते हैं सप्त जिह्वा संकीर्तन, 7 टंग्ड संकीर्तन। सप्त जिह्वा संकीर्तन की पहली अग्नि है चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त को दर्पण की तरह साफ कर देती है ये पहली अग्नि। भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो ये संसार में जो दावाग्नि लगी है इसको बुझा देती है। ये दूसरी अग्नि का काम है। श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम, तीसरी अग्नि है जो चंद्रमा की शीतल किरणों के समान ठंडक प्रदान करती है।
विद्यावधु जीवनम। चौथी अग्नि विद्याओं का जीवन है, विद्या की वधु है, विद्याओं की वधु का जीवन है चौथी अग्नि, जो कृष्ण भक्ति की विद्या प्रदान करती है। आनंदांबुधि वर्धनम, ये पांचवी अग्नि आनंद के सागर को बढ़ाती है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये छठी अग्नि हर पद में पूर्ण अमृत का स्वाद कराती है। और सातवीं अग्नि सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मा स्नपनम, सारे जीवों को भगवान के नाम संकीर्तन में पूरी तरह से स्नपनम, स्नान करा देती है, नहला देती है। सर्वात्मा स्नपनम, पूरी तरह से डुबो देती है, स्नान करा देती है, शुद्ध कर देती है। तो ये सात अग्नियां हैं, इनके अलग अलग काम हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ कलयुग में प्रिस्क्राइब्ड है। समस्त वैदिक कर्म कांडीय यज्ञ, यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। समाज के सारे आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही है। तो ये वर्णाश्रम क्यों है? भगवान ने वर्णाश्रम बनाया है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नन्य तत्तोष कारणम, तत्तोष कारणम। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया। ये चार आश्रम और चार वर्ण की व्यवस्था को बनाया गया है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन करता है और भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, तो वो राक्षसी वर्णाश्रम को पालन करता है। दैवी वर्णाश्रम का पालन वो करता है जो वर्णाश्रम का पालन करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रमाचरण कहते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 13वें श्लोक में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। अतः पुंभिर, हे द्विज श्रेष्ठ, अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सर्व सिद्धि की प्राप्ति, भगवान की तुष्टि, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्य को संपन्न करने से प्राप्त की जा सकती है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त। अतः बलि महाराज में कोई दोष न था, क्योंकि उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न कर लिया था और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनको शाप देना ठीक नहीं था। तो शुक्राचार्य ने अपनी गलती मान ली इस श्लोक में कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन ये गलती भी जो है ये एक वरदान बनी। भगवान ने उनको सुतल लोक दिया जो कि स्वर्ग से भी बढ़कर लोक है, और वो खुद उसके द्वारपाल बने। मंत्र तस्त तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है। देश, काल, पात्र तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है, किंतु हे भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर एक वस्तु दोष रहित बन जाती है। तो यहां पर भी संकीर्तन का वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर कर्म कांड करे, मंत्र तंत्र का उच्चारण करे, तो उसमें गलती होने की संभावना है। मंत्रों के उच्चारण में, सामग्री में, देश में, काल में, पात्र में कमियों का होने का चांस है। लेकिन अगर पवित्र नाम संकीर्तन किया जाए तो वस्तु दोष रहित बन जाती है। इसीलिए नाम संकीर्तन बहुत जरूरी है, इवन यज्ञ करते समय भी। जैसे एक बार 1975 में जब कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन की ओपनिंग हो रही थी, तो उस ओपनिंग में यज्ञ हो रहा था। तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज और प्रभुपाद जी वहां पर थे। तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि आप बैकग्राउंड में संकीर्तन करते रहो। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि ये यज्ञ की क्या आवश्यकता है, ब्रज के ब्राह्मणों को बुलाकर आप यज्ञ करवा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि यज्ञ से सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं,
और वे हमारे मंदिर की तरफ आ रहे हैं। और जब संकीर्तन हो रहा है तो संकीर्तन को सुनने से सारी त्रुटियां, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो असलियत में कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही सब कुछ है, इसीलिए संकीर्तन यज्ञ को चालू रखो, प्रभुपाद ने कहा। ये यज्ञ तो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, मंदिर की ओपनिंग है तो यज्ञ करना है, लेकिन असली यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, इसलिए उससे चालू रखो। तो संकीर्तन यज्ञ कंटिन्यूअसली कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग में चल रहा था बैकग्राउंड में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये 3 बार नास्तेव 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 आया। तो क्या है? इसके 2 अर्थ है। नास्तेव 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 का मतलब क्या? पहला नास्तेव है ध्यान नहीं, दूसरा नास्तेव है यज्ञ नहीं, और तीसरा नास्तेव है पूजा अर्चना नहीं, मंदिर में सेवा जो होती है वो नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, और हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। नास्तेव 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 का एक और अर्थ क्या है? कर्म योग नहीं। नास्तेव कर्म नहीं, नास्तेव ज्ञान नहीं, नास्तेव ध्यान योग नहीं। क्या है? ओनली भक्ति योग, हरिनाम संकीर्तन, बस। बाकी कोई योग नहीं चलने वाला कलयुग में। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वह है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग दोषों का सागर है, और इसमें एक गुण है। क्या गुण है? कृष्ण के कीर्तन करने से हम सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। और कृष्ण का कीर्तन कैसे होता है? चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कलि संतोपनिषद में दिया है। पद्म पुराण में शिवजी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। राधा तंत्र में बताया गया है, रुद्र यामल तंत्र में बताया गया है, अनंत संहिता में बताया गया है। तो ऐसे 6 शास्त्रों में यह हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में वर्णन आता है। तो ये बृहन नारदीय पुराण में से श्लोक है, हरे नाम हरे नामैव केवलम। 38वां अध्याय 126वां श्लोक है ये, बृहन नारदीय पुराण। इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री जुटा पाता हो। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना। यज्ञै संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधसा। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 29वां श्लोक। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमाग शक्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और जो कम बुद्धिमान होंगे वो ध्यान करने में लग जाएंगे और अलग अलग विधियों में फंसेंगे। ये 32वां श्लोक है। तो ये यहां पर गलत लिखा है, 29वां नहीं है, 32वां श्लोक है। वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपए खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं, क्योंकि ये यज्ञ पूरे नहीं होंगे, इसमें त्रुटियां होंगी कहीं ना कहीं। हमें चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधसा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु अपने रंग में नहीं आएंगे। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। अकृष्ण मतलब अपने रंग में नहीं आएंगे, दूसरे रंग में। कृष्ण वर्णयति, और कृष्ण का वर्णन करेंगे ये भगवान के अवतार।
जो हमेशा कृष्ण का कीर्तन करते रहेंगे। यद्यपि शुक्राचार्य जी कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया, निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, आपके संकीर्तन में कोई गलती नहीं हो सकती, उसमें कोई कमियां नहीं हो सकती। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले ही की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। विशेषतया शिव विग्रह की पूजा में फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है, और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। तो मैंने जैसे बताया कि कृष्ण नाम संकीर्तन में 7 अग्नियां जलती हैं, तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें 7 अग्नियां होती हैं जो हमको नजर नहीं आती। ये 7 अग्नियां अलग अलग काम करती हैं। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। तथापि वदतो भूमन करिष्यामि अनुशासनम एतच्छ्रेय परम पुंसाम यत्तवाज्ञानुपालनम। हे भगवान श्री विष्णु, तो भी मुझे आपके आदेश अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हर एक का सर्वोपरि कर्तव्य है। श्री शुक उवाच प्रतिनंद्य हरेर आज्ञाम उशना भगवानिति यज्ञ छिद्रम समाधत बलेर्विप्र शिभिः सह। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य जी ने उष्णा, भगवान ने गीता में इन्हें उष्णा कवि कहा है, इनका एक और नाम है उष्णा कवि। शुक्राचार्य जी ने आदर पूर्वक श्री भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। एवं बलेर्महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम यत् परैर्हृतम। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दी, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले ली थी। तो वामन देव को सारी भूमि मिल गई और उन्होंने सारी भूमि इंद्र को दे दी, अपने भाई इंद्र को, क्योंकि माता अदिति के गर्भ से ही वामन देव का जन्म हुआ था, तो इसलिए वामन देव इंद्र के भाई थे। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षिर पितृ भूमिपै दक्ष भृग्वंगिरो मुख्यै कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां अकरोद वामनम पतिम। ब्रह्मा जी ने, जो राजा दक्ष तथा अन्य सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं, सारे देवताओं, महान संतों, पितृलोक के निवासियों, मनुओं, मुनियों और दक्ष भृगु तथा अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय तथा शिवजी सहित भगवान वामन देव को हर एक के संरक्षण के रूप में स्वीकार किया। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त निवासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्य श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पम स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रम कल्पयां चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भ्रशं मुमुदिरे नृपा। हे राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था,
किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्ग लोक तक उन्नति तथा मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को सबके परम स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपालैर्दिवं निन्ने ब्रह्मणा चानुमोदिता। तत्पश्चात स्वर्ग लोकों के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा जी की अनुमति से उन्हें दैवी वायुयान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गया। तो स्वर्ग लोक ले गए वामन देव को इंद्र अपने साथ। प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुज पालिता श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साधवसः। इस प्रकार भगवान वामन देव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर तथा पूर्णतया संतुष्ट होकर वह अपने सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया। ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृगवद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत्कर्म तद्विष्णोर्गायन्तः परमद्भुतं दिशन्यानि स्वानि ते जगमुर अदितिम च शशंसिरे। ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, महर्षि भृगु, अन्य संत, पितृलोक के निवासी तथा सिद्धलोक के निवासी एवं वायुयान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने भगवान वामन देव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। हे राजन, शिव भगवान का कीर्तन एवं उनकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की। तो जैसे मैंने बताया था कि नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में बताते हैं, कृष्णेरा समग्र लीला नामे विद्यमान नामेरा सहित आचे अपनी श्री हरि। भगवान की समग्र लीलाएं नाम के अंदर विद्यमान है। बलि के साथ में छल करने की लीला, प्रहलाद की रक्षा की लीला, हिरण्यकाशिपु वध की लीला, कंस वध की लीला, पूतना वध की लीला, ये सारी लीलाएं नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं इस गीत में कि ये सब नाम संकीर्तन है। तो ये भगवान की लीलाएं जो हम गा रहे हैं ये भी नाम संकीर्तन ही है। इसीलिए इन श्लोकों को गाना चाहिए। ये सब भगवान की नाम संकीर्तन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा संकीर्तन करते हैं तो ये भगवान कृष्ण को प्रतिनिधित्व करता है, और जब हम कथा के माध्यम से कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो ये श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से नाम संकीर्तन पूरा होता है जब हम कथा और नाम दोनों का कीर्तन करते हैं। ये इनकम्प्लीट है अगर एक ही करेंगे तो। सर्वमेतन्मयाख्यातं भवतः कुलनंदन उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणाम अघमोचनम। हे महाराज परीक्षित, हे अपने वंश के आनंद, मैंने अब तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां पर यह लीला जो है सतयुग में घटी थी। तो एक बार की बात है कि इस सतयुग में बलि महाराज की लीला हुई जब वे सुतल लोक में चले गए और वहां पे वामन देव द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करने लगे। तो एक दिन जब रावण नीचे के लोकों पर आक्रमण करके अपना अधिकार
करने के प्रयत्न कर रहे थे। तो एक दिन रावण जो है उसने सुतल लोक पर आक्रमण करने की कोशिश की। जैसा कि भगवान ने वचन दिया था वामन देव ने बलि महाराज को कि तुम्हारे इस लोक की रक्षा मैं करूंगा, यहां पर देवताओं को तो छोड़ो, राक्षस भी कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई यहां पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो रावण जब वहां पर पहुंचे सुतल लोक के बाहर आक्रमण करने के लिए, तो रावण को इतनी जोर से भगवान वामन देव ने लात मारी, एक फुटबॉल की तरह। तो जैसे गेंद कई 100 मीटर दूर जाकर गिरती है जब फुटबॉल को कोई खिलाड़ी लात मारता है, तो वैसे भगवान वामन देव ने रावण को लात मारी एक फुटबॉल गेंद की तरह, और रावण जो है वहां से उड़कर सीधा जाकर लंका में गिरा। तो यह भगवान वामन देव की शक्ति है कि रावण जैसा महाशक्तिशाली दैत्य, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था, लेकिन सुतल लोक में वो कुछ नहीं कर पाया। जैसे वो आक्रमण करने गया, वामन देव ने एक ही किक मारकर, एक लात मारकर सीधा पहुंचा दिया श्रीलंका में। अगली बार वहां आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कि वहां पर ऐसे शक्तिशाली द्वारपाल के रूप में भगवान खुद बैठे हुए हैं। पारम महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवानि विममे सर रजांसि मर्त्यः किम जायमान उत्जात उपेति मर्त्य इत्याह मंत्र द्रगशिहि पुरुषस्य यस्य। मरणशील व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान त्रिविक्रम अर्थात श्री विष्णु की महिमा के अंत को नहीं पा सकता, जिस प्रकार की वह संपूर्ण पृथ्वी लोक के परमाणुओं की संख्या नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री विष्णु के विषय में एक मंत्र दिया है, न ते विष्णुर्जायमानो न जातो महिम्नः पारम अनंतम आप। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। किसने मंत्र दिया है? ये वशिष्ठ मुनि ने, जो भगवान राम के गुरु थे। भगवान राम के दो गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। दुर्भाग्यवश तथा कथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं, तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में शिव भगवान की महिमाओं को माप सका हो, और न ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। तो भगवान की महिमाओं को कोई माप नहीं सकता, न वर्तमान में और न कोई भविष्य में। मनुष्य को मात्र शिव भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को देखकर ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए शिल भगवान भगवत गीता में 10वें अध्याय 42वें श्लोक में कहते हैं, विष्टभ्या अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एकाकी अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसका पालन करता हूं। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही होता है। तो लाखों करोड़ों ब्रह्मांड मिलकर भी भगवान की सृष्टि का 1/4 भाग है, और 3/4 भाग जो है आध्यात्मिक सृष्टि। शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। तथा कथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत ग्रहों में से चंद्रमा तथा मंगल तक को नहीं समझ पाते, तो वे आध्यात्मिक संसार को क्या समझेंगे? किंतु वे श्री भगवान की सृष्टि तथा उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सनकी कहा गया है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। ऐसे सनकी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उर्क्रम के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय करते हैं। य इदम देवदेवस्य
हरेर अद्भुत कर्मणा अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परम गतिम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग लोकों को भेजा जाता है या अपने घर को अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तो यहां पे शब्द क्या है? याति पराम गतिम। तो यहां पे स्वर्ग जो है यहां पर सही नहीं है ट्रांसलेशन, क्योंकि यहां पर शब्द आया है संस्कृत में याति पराम गतिम। पराम गति मतलब द हाईएस्ट प्लैनेट, परम धाम को प्राप्त करता है, न कि स्वर्ग लोकों। हाँ, अगर उसकी इच्छा होगी स्वर्ग लोकों में जाने की तो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति के लिए भगवान की लीलाओं को सुन रहा है तो वो परम गति को, वैकुंठ को या तो गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। क्रियमाणे कर्मणिदम दैवे पित्रे अथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तयेत ततस्तेषां सुकृतम विदुः। जब भी कर्मकांड के दौरान चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उत्सव किया जाए या विवाह जैसा सामाजिक कृत्य मनाने के लिए वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन हो तो उस उत्सव को परम मंगल में समझना चाहिए। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब भी किसी का विवाह हो तो विवाह के समय उसको अगर परम मंगलमय बनाना है उस विवाह को, तो भगवान वामन की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए विवाह में उपस्थित सारे लोगों को। तो वो विवाह क्या हो जाएगा? परम मंगलमय हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान की लीलाओं को सुनकर विवाह का आयोजन करना चाहिए। तो भगवान वामन की लीलाओं को सुनना चाहिए। उत्सव 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव। तो पहला प्रकार क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए या तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव। दूसरा क्या है? सामाजिक उत्सव यथा विवाह। और तीसरा है जन्मदिन एवं पितरों को प्रसन्न करने वाले उत्सव, श्राद्ध। तो ये 3 प्रकार के उत्सव है। मैं रिपीट करता हूं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव, सामाजिक उत्सव या विवाह उत्सव, और जन्मदिन एवं पितरों को प्रसन्न करने वाले उत्सव, श्राद्ध। इन सभी उत्सवों में विविध कार्यों पर प्रचुर धन खर्च किया जाता है, किंतु यहां पर सुझाव दिया गया है कि यदि इनके साथ साथ वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे तो निश्चित रूप से वह उत्सव सफल या त्रुटि रहित होगा। तो बहुत अच्छी बात बताई गई यहां पर कि कोई भी प्रकार का उत्सव हो, चाहे वो सामाजिक उत्सव हो, विवाह उत्सव हो, भगवान को प्रसन्न करने वाला या देवताओं को प्रसन्न करने का उत्सव हो, या श्राद्ध हो, या जन्मदिन क्यों ना हो, या विवाह उत्सव हो, इन सारे उत्सवों में भगवान वामन देव की कथा को सुनना चाहिए। तो वो उत्सव जो है वो त्रुटि रहित बन जाता है। उसके अंदर अगर त्रुटियां होगी भी तो वो पूरी हो जाती है और वो मंगलमय हो जाएगा। तो अपने उत्सवों को अगर मंगलमय बनाना है तो भगवान की कथा, वामन देव की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो हर एक भगवान के अलग अलग कथाओं के अलग अलग फलश्रुति है। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गजेंद्र मोक्ष की कथा को रात में और दिन में प्रतिदिन सुनता है वो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। उसको दुस्वप्न नहीं आते, बैड ड्रीम्स, और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन यहां पर कोई भी उत्सव अगर आप मना रहे हो, अगर वामन देव की कथा को सुन रहे हो, तो वो उत्सव त्रुटि रहित हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं को स्वर्लोक की पुनः प्राप्ति नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।